सोचो, तुमने 2 साल मेहनत करी, रात भर पढ़ाई करी, अपनी जॉब छोड़ी, घर से पैसे लेके एग्ज़ाम देने गए और वहाँ जाके तुम्हें पता चले कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या सिस्टम क्रैश हो गया है या किसी और ने पहले से ही पेपर देख लिया था। ये सिर्फ एक ग्लिच नहीं था, ये पूरी जनरेशन का ट्रस्ट तोड़ने वाला एक सिस्टम फेलियर था। ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताएगा, ये आपको दिखाएगा कि कैसे इंडिया का रिक्रूटमेंट सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पे है। अगर आप या आपके भाई बहन एससीसी एस्पिरेंट्स हैं तो ये सच जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एसएससी, अब देखते हैं कि ये होता क्या है और ये करता क्या है। तो एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है। ये ऑल ओवर इंडिया नॉन गैजेटेड जॉब्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, जिसमें सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए होता है। जो भी लोग ग्रेजुएट्स होते हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं ताकि उनकी जॉब किसी मिनिस्ट्री या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में लग सके। और उसके साथ ही आता है सीएचएसएल, यानी हायर सेकेंडरी के लिए जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर, एमटीएस, स्टेनोग्राफर जैसे भी एग्ज़ाम्स इसमें कंडक्ट होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। एग्जाम्पल के लिए एसएससी सीजीएल 2024 में 36 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जबकि जॉब थी सिर्फ 17,000। सेम सीएचएसएल में भी ऐसे ही नंबर्स थे, वहाँ पे भी 34.56 लाख एस्पिरेंट्स थे सिर्फ कुछ हज़ार सीट्स के लिए। इस स्केल का मतलब है कि एसएससी का एग्ज़ाम सिर्फ टेस्ट नहीं, एक्सपीरियंस के सपने होता है। हर एक साइकिल में पूरा देश एग्जाम सेंटर बन जाता है, जहाँ हर जगह पे आपको बच्चे ही बच्चे दिखेंगे जो एग्जाम देने आए हैं। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें सिलेक्शन होती कैसे है। तो एसएससी एग्जाम मल्टी स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसा सीजीएल में होता है। तो इसमें भी पहले ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसके नेक्स्ट लेवल में सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर भी होता है, जहाँ पे आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया होगा उसके हिसाब से आपका पेपर होता है। इसके बाद कभी कभी डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आते हैं इसमें, जिसमें आपको पूरा लॉन्ग आंसर्स देने होते हैं। अब एसएससी यूजुअली थर्ड पार्टी वेंडर्स को ही हायर करता है ताकि वो ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए पूरे इंडिया में, क्योंकि एसएससी के अकेले के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है। अब ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम करवाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट के लिए लोगों का सिलेक्शन होता है, उसमें हर एग्जाम की नोटिफिकेशन जाती है, अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, आंसर की, सब कुछ एक टाइट टाइमलाइन के अंदर होता है। और एसएससी क्लेम करता है कि ये सब कुछ प्योरली सिक्योर है, मतलब इसमें किसी भी तरह का स्कैम, चीटिंग कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। अब इसी बात की कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज़ पे आते हैं। 2025 एसएससी पेपर लीक कंट्रोवर्सी, जहां जुलाई एंड से अगस्त 2025 तक एसएससी फेज 13 के सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम थे, जिसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई कि एग्जाम 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच कंडक्ट होना था, लेकिन पहले ही दिन से प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे मल्टीपल एग्जाम शिफ्ट लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गई, टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, स्टूडेंट्स के एग्जाम सबमिट ही नहीं हो रहे। ऐसे बच्चे जब सेंटर पे पहुंच रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड अब चेंज हो गया और उनका जो नया सेंटर है वो वहाँ से किसी दूसरी सिटी में 700-800 किलोमीटर दूर वहाँ है। तो अब एक सेंटर से आप 5 मिनट में तो दूसरी सिटी पहुँच नहीं पाओगे। सेम इंसिडेंट 24 जुलाई को इंदौर के पवन गंगा सेंटर के एग्जाम कैंसिल पे भी हुआ था, और 25 जुलाई को हुबली के एडू कासा सेंटर का भी। रीज़न यही दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता था कि ये ग्लिच नहीं हो सकता, ये पक्का कुछ स्कैम है। अब इसी रिसेंट स्कैम के चलते हुए स्टूडेंट्स ने ट्विटर और इंस्टा पे फुल प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। दिल्ली में 31 जुलाई को भी ऐसा ही एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पे जंतर मंतर और डीओपीटी ऑफिस के बाहर हजारों एस्पिरेंट्स खड़े हो गए, जिसमें नीतू सिंह जैसे एजुकेटर्स भी सपोर्ट करने आए थे। वहाँ पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसकी वीडियोस बनी, वो वायरल हुई, उनको जेल हुई, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन एसएससी की तरफ से नहीं आई और ना ही उस वेंडर की तरफ से आई जो ये पूरे एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि एग्जाम में कुछ ग्लिच आ गया। ये सवाल है कि क्या पेपर लीक हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि क्वेश्चन पेपर पहले से ही सर्कुलेट हो रहे थे कोचिंग सेंटर्स में, और जो आंसर्स थे वो हाईलाइट होके स्क्रीन पे आ रहे थे उनके। बच्चों के पास प्रूफ है जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप में दिखाया कि कैसे पेपर लीक हुए हैं, और सेम लीक क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर में भी आए हैं। एसएससी के एग्जाम यूजुअली टीसीएस करवाता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिया की बहुत ही फेमस कंपनी है।
वो करवाती है। लेकिन उसके टाइम पे भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन इस बार एसएससी ने एक नए एग्ज़ाम वेंडर को हायर किया जिसका नाम एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज़ है, जो कि बेंगलोर में है। अब पहले के वेंडर के कंपैरिजन में इन्होंने जो बिड डाली थी वो बहुत ही कम डाली थी, जिसका मतलब इनको टेंडर मिलना पक्का ही था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है बहुत जगह पे। लेकिन क्या सिर्फ कम पैसा बिड करने से ही किसी को भी आप टेंडर दे दोगे? क्या आप उसकी और वेरिफिकेशन नहीं करोगे कि उसका पास बैकग्राउंड क्या था, क्या उसे सही में बाकी जगह से ब्लैक लिस्ट किया भी था या नहीं? ये सब इग्नोर कर दिया गया और इसका रिजल्ट लॉगिन एरर्स, सर्वर क्रैश, पीसी फ्रीज हो रहे हैं, ऑटो सबमिशन हो रहा है बिना बच्चों की कंसेंट के, एग्ज़ाम हॉल्स गंदे हैं, ईसी नहीं चल रहा, पावर बैकअप नहीं है, जो पेंसिल लिखने को दिए बच्चों को जो पेन दिए हैं वो ख़राब है। यहाँ तक कि जो एग्ज़ाम सेंटर में इन्विजिलेटर होता है उस तक को नहीं पता चीज़ें, वो बच्चों को मिसगाइड कर रही चीज़ों पे। अब एग्ज़ाम हॉल में जब बच्चा बैठा होता है तो उसकी उम्मीद सिर्फ इन्विजिलेटर होता है, क्योंकि अगर उसे कुछ भी इशू होगा तो वो सवाल इन्विजिलेटर को करेगा, और अगर इन्विजिलेटर ही सेंसिटाइज नहीं होता चीज़ों के बारे में तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे भी यही हुआ, और ऐसी चीज़ पहले भी एसएससी में हो चुकी है। जैसे 2018 का सीजीएल एग्ज़ाम लीक, जैसे 2024 का सीएचएसएल सॉल्वर गैंग जो कि राजस्थान में था, जहाँ पे 53 कैंडिडेट्स की सेम आंसर शीट थी। मतलब 53 बच्चों ने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम आंसर्स लिखे थे, जिसे एक कोइंसिडेंस का नाम देना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके चलते स्टूडेंट्स को यही लग रहा है कि ये पक्का कोचिंग सेंटर्स और एग्ज़ाम वेंडर्स की कोई मिली भगत है, जहाँ पे एग्ज़ाम वेंडर ने, जो कि यहाँ पे एडुक्विटी है, उसने एग्ज़ाम पेपर्स कुछ पैसों के लिए लीक कर दिए कोचिंग सेंटर्स में, ताकि कोचिंग सेंटर्स की अपनी रैंकिंग बढ़ जाए। लेकिन इस चीज़ का सच क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया, अभी भी इस पे प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। अब इन सब के चलते देखते हैं कि एसएससी क्या बोल रहा है। तो एसएससी का रिस्पॉन्स अभी तक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। उनके सिंपल से रीजंस हैं कि भाई कैंसल्ड शिफ्ट को रीस्केड्यूल कर देंगे हम, पब्लिक को उन्होंने टेक्निकल रीज़न दे दिया ग्लिच का, और यहाँ तक कि इस प्रोटेस्ट के बीच में एक एसएससी ऑफिसर कहता है कि कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। स्टूडेंट्स ने इसके बाद पीएम मोदी, डीओपीटी, एसएससी के चेयरमैन को लेटर लिखा। अब देखते हैं कि लीगल फील्ड में इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है। तो इसका जवाब है कि 2024 में गवर्नमेंट ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2023 को पास किया था, और इस लॉ के तहत जो पेपर लीक है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। अगर आप पेपर लीक करते हुए पकड़े गए तो आपको कोई बेल नहीं मिलेगी, आप सीधा जेल में जाएंगे, जिसमें आपको 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। अगर फ्यूचर में एसएससी या किसी भी वेंडर पे ये चार्जेस लगते हैं तो ये लॉ यूज हो सकता है। एसएससी के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 में भी एसएससी सीजीएल के पेपर लीक हुए थे, जिसमें प्रोटेस्ट के बाद एसएससी ने खुद सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी थी, जिसमें सीबीआई ने आगे जाके कुछ अरेस्ट भी किए थे। सेम 2024 में भी सीएचएल के एग्जाम में भी लीक हुआ था। हर बार एसएससी यही चीज़ बोलता है कि हमने सिस्टम इम्प्रूव किया है, लेकिन रिपीट होता है सेम चीज़। अगर सिस्टम इम्प्रूव करके भी यही हाल है तो फिर सिस्टम ही बंद कर दो। ये सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, क्या दोबारा से एग्जाम्स होंगे या कुछ नए रिफॉर्म्स आएंगे। अभी तक एसएससी ने सिर्फ कुछ ही एग्जाम्स को रीशेड्यूल किया है, कोई भी फुल एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। कई लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम होगा वो और डिले ना हो जाए, लेकिन एसएससी यही बोल रहा है कि सब एग्ज़ाम टाइम पे ही होंगे। अब देखना ये है कि इसके आगे क्या होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि क्या रिफॉर्म लाना चाहिए एसएससी या ऐसे एग्ज़ाम वेंडर्स के अगेंस्ट, जिससे कि ये चीज़ कभी दोबारा लाइफ में हो ही ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।